देश है वो एक है, मोदी जी उसको डिवाइडेड करना चाहते हैं। दांगाबाज का सरकार है, सांप्रदायिक का सरकार है। योगी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं हिंदुत्व। हिंदुत्व ये पश्चिम बांग्ला है, यहाँ पर सब धर्म सब रहते हैं, इसलिए यहाँ पर तो कोई स्पेशलिटी हिंदुज़म नहीं तो चलता। यहाँ पर बंगाल सोनार बांग्ला होगा, ये सब झूठी कहानी है। होगा प्रधानमंत्री आसान नहीं होता। हम 200 के ऊपर सीट लेके आ रहे हैं हम गवर्नमेंट में। 200 के ऊपर सीट ला रहे हैं। जब मैं स्कूल में थी तब कन्याश्री, जुगोश्री ये सब, फिर लोग मतलब बच्चियों को साइकिल दिलाना, ये सब के आधार पे मैं। इस बार का माहौल बहुत अच्छा है, 185 के ऊपर होगा। तो ममता दीदी ने कुछ काम किया है? অবশ্যই অবশ্যই প্রচুর কাজ করেছে, প্রচুর কাজ। तो महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, तो क्या महिलाएं ज़्यादा सपोर्ट करती हैं ममता दीदी को? না, মমতা দিদিকে সবাই সাপোর্ট করে, মহিলা নয় সবাই সাপোর্ट করে। आपने देखा कि किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पर कोलकाता की और पूरे पश्चिम बंगाल की कि वोटिंग से पहले क्या माहौल था, और अब जबकि तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। और अभी हम पश्चिम बंगाल के बरुईपुर बाज़ार के पास, बरुईपुर पश्चिम जो कि एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर एक बूथ है, आप देख सकते हैं इस बूथ को। और जैसा कि आपको पता है तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, काफ़ी अहम ये तीसरा चरण है। 31 सीटों के लिए मतदान चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मतदान हो रहा है। शाम का समय है तो धीरे धीरे लोगों की संख्या भी कम है। और हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि ममता दीदी का क्या मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, या जो यहाँ का माहौल कहता है कि लोग वोट डालने के बाद क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम दिखाएंगे यहाँ पर। और हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो कि वोट कर चुके हैं, बता रहे हैं ऐसा कि आपने वोट कर दिया। हाँ, वोट कर काफ़ी दिया। शाम के समय आपने वोट किया? शाम पहली बार पहली बार दिया हाँ। आपने? अच्छा, युवा हैं आप तो, इसका मतलब कितनी साल हो गई आपकी? 21। तो क्या लगता है इस बार चुनाव का क्या माहौल है, आपको क्या लगता है? जो गवर्नमेंट है ममता बनर्जी का सरकार है वही रहेगा, वही रहेगा। इसलिए डेवलपमेंट हुआ है, विभिन्न ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए वही सरकार रहेगा। झूठी सरकार नहीं रहेगा। बीजेपी सरकार जो 2 करोड़ का नौकरी नहीं दिया, वो क्या कर सकते हैं। युवाओं का मतलब एक तरीके से मत किधर जा रहा है, आपको क्या लगता है? तृणमूल कांग्रेस पर, तृणमूल कांग्रेस पर ही जाएगा। यहाँ पर ये लोग भी रुके हुए हैं। आप लोग वोटिंग करके आ रहे हैं क्या? हाँ, वोट हो गया अभी किया आपने? थोड़ी देर पहले। हाँ, हमने किया। क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे क्या राजनीति में क्या दिख रहा है इस बार अलग? कुछ अलग तो नहीं है, हमारा जो पार्टी है वही ठीक ठाक है। हमको ममता दीदी ही चाहिए और कोई नहीं। अच्छा, ये कोलकाता के नज़दीक है तो इसलिए सिटी का एरिया है, ऐसा कहा जा रहा है। ग्रामीण एरिया में अभी बीजेपी अपना असर छोड़ रही है। बीजेपी को हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आने की कोशिश तो कर रहा है मगर आ नहीं सकती, हम लोग को दीदी चाहिए। मोदी जी ने आज भी रैली में कहा है कि मोदी जी कुछ भी कहे, हम लोग को दीदी चाहिए, वो कुछ भी कहे। उसके बाद हम दीदी को इतना पसंद क्यों करते हैं? दीदी बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, इसलिए दीदी बहुत कुछ। हमारा जो स्कूल का कन्याश्री, रूपश्री, खाद्य साथी, सबुज साथी, अनेक किछु बहुत कुछ किया है, इसलिए हम लोगों को दीदी ही चाहिए। ये बीजेपी आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद जब बोलते हैं रैली में कि मुस्लिमों को एक करने के लिए ममता दीदी कह रही हैं, तो क्या लगता है मुस्लिमों को एक कर रही हैं ममता दीदी, ऐसा? हाँ, मोदी जी तो ये जो मैंने हम क्या कह सकते, हमारा जो देश है वो एक है, मोदी जी उसको डिवाइडेड करना चाहते हैं, ये हम नहीं चाहते। ईवीएम मशीन के बारे में भी तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो मोदी जी का बहुत ही क्या बोली। तो असम में मिला था बीजेपी के नेता के घर के पास, लेकिन आरोप लग रहा है कि टीएमसी के भी नेता के पास नहीं, टीएमसी का कोई हम लोगों के पास ऐसा खबर नहीं है, ऐसा खबर नहीं। आपको क्या लगता है ईवीएम का जो ये राजनीति चल रहा है? ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे हैं फिलहाल। और
आप कुछ बोल रहे थे ईवीएम को लेकर के, क्या चल रहा है कि किस तरीके से जो एक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है? कोई कुछ नहीं चल रहा है। ईवीएम तो जो सरकार 15 लाख की रुपए नहीं देता है वो तो झूठी सरकार है। वो सरकार सिर्फ प्रतिश्रुति दे सकता है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो सरकार आते हैं घूम के वोट आते हैं, इसलिए वो आते हैं। वोट के चले जाने पर वो कोई माने दुख नहीं होता है उसके। ममता जी सरकार है, अच्छा सरकार है। लेडीज़ के ऑल डेवलपमेंट ममता सरकार। आप क्यों नहीं चाहते कि बीजेपी को एक बार अवसर दिया जाए? नहीं, वो दांगाबाज का सरकार है, सांप्रदायिक का सरकार है। योगी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं हिंदुत्व। हिंदुत्व ये पश्चिम बांग्ला है, यहाँ पर सब धर्म सब रहते हैं, इसलिए यहाँ पर तो कोई स्पेशलिटी हिंदुज़म नहीं तो चलता। यहाँ पर मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, सब तो है यहाँ पर। हम सब आराम से रहते हैं यहाँ पर। राम राज्य यहाँ पे नहीं, राम राज्य नहीं चाहिए हमको। हम সকলে एक साथ हम रह सकते हैं। वैसे डेवलपमेंट की भी बात कर रही है बीजेपी, यहाँ आके कह रही है विकास हो गए, खेला नहीं हो। वो 15 लाख 15 लाख दिया है, नहीं दिया। 2 लाख का काम दिया, चाकरी दिया है, कोई कुछ नहीं दिया। वो झूठी सरकार है, वो झूठी सरकार है। सिर्फ आते हैं, कुछ मीठा मीठा बात देते। सोनार बांग्ला बोलता है ना, उड़ीसा पे सोनार बांग्ला किया है, नहीं किया। त्रिपुरा पे किया है, नहीं किया। गुजरात पे किया है, नहीं किया। तो ये सरकार सिर्फ झूठ बात ही बोलते हैं। बंगाल सोनार बांग्ला होगा, ये सब झूठी कहानी है। हाँ, 6 साल पे देखा है ना, जो आदमी सोनार देश नहीं कर सकते वो क्या सोनार बांग्ला करेगा? तो कुछ असर नहीं होगा प्रधानमंत्री? ऐसा नहीं होता। हम 200 के ऊपर सीट लेके आ रहे हैं हम गवर्नमेंट में। 200 के ऊपर सीट ला रहे हैं। मैडम आप भी आपने वोट किया है, एक सेकंड, आप तो कुछ बात कर ही सकती हैं। वैसे पढ़ती हैं आप? हाँ, क्या स्टूडेंट किस हूँ। क्लास में? अभी मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में। तो क्या लगता है कॉलेज वाले किस तरीके से बच्चे सोचते हैं कि क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और ममता दीदी ने क्या किया है? देखिए, मुझे इस बारे में तो मतलब कोई नॉलेज है नहीं, मतलब ऐसा। आपने वोट किस आधार पे किया है, क्या सोच के किया है? यही सोच के ममता दीदी बहुत कुछ किया है हम स्टूडेंट लोगों के लिए, इस बेसिस पे हम लोगों ने किया है। जब मैं स्कूल में थी तब कन्याश्री, जुगोश्री, ये सब, फिर लोग मतलब बच्चियों को साइकिल दिलाना, ये सब के आधार पे मैं महिलाओं खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जो जिस तरीके से आप बोलते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं कि तमाम तरह से लोगों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते हैं कि ममता दीदी तो एक तरीके से सरकार चला नहीं पा रही हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे चलिए में। ठीक है, आप जितना भी बोल रही हैं। आप क्या कहते हैं, आपने वोट किया है यहाँ पे? हाँ, मैंने किया है। क्या कह रहे हैं, इस बार का क्या माहौल है? इस बार का माहौल बहुत अच्छा है, 185 के ऊपर होगा। 185 क्या है? आसन से ज़्यादा टीएमसी पाएगी। टीएमसी पाएगी? हाँ। आप दावा कर रहे हैं? मैं दावा कर रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं हम तो वहाँ जीत गए हैं। शुभेंदु कुछ नहीं कर पाएगा, दीदी से आखिरी है यहाँ पर। बीजेपी ईवीएम का कुछ जोर नहीं लगा सकती? ईवीएम का जोर लगाएगा तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर सच्चाई में अच्छे तरीके वोट होगा तो हम आएंगे जरूर। लगता है आपको, डर लगता है कि ईवीएम से कुछ कर सकती है बीजेपी? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर करती है तो? करती है तो कुछ करने के नहीं है हमारे पास में, लेकिन नहीं करती है तो 185 की ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं सामने वोटिंग पड़ रही है और ये जगह है, ये स्कूल है, ये एक स्कूल है जहाँ पे वोटिंग पड़ रही है। बरुईपुर का ये पूरा मार्केट है, आप देखेंगे अगर इस तरफ दिखाएंगे तो पूरा ये मार्केट है। और यहाँ पर हम लोगों से जान रहे हैं कि जो भी लोग निकल रहे हैं, चूँकि शाम का वक्त है और 31 सीटों के लिए टोटल पड़ रही है वोटिंग, 6:30 बजे तक के लिए वोटिंग यहाँ पर पड़नी है। तो ऐसे धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं, पूछा करते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ममता दीदी को कितना पसंद करते हैं या फिर बीजेपी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं। तो आप लोग वोट करके आ रहे हैं अभी, इतना लेट कैसे हो गया आप लोगों को? सुबह गर्मी था तो धीरे तो अभी वेदर ठीक है तो अभी आ गया। लोग ये सोचते हैं कि मतलब कि शाम को थोड़ा मौसम ठीक होगा तो निकलेंगे। 6:30 बजे तक की वोटिंग है, यहाँ पे बहुत कम लोग दिख रहे हैं। हाँ, ये तो
सब सुबह मॉर्निंग में दे गया होगा। आप लोग क्या करते हैं वैसे यहाँ से पेशे में क्या? मैं स्कूल टीचर हूँ। आप स्कूल टीचर, आप मैडम? मैं हाउस वाइफ। तो एक स्कूल टीचर होने के नाते आप किस तरीके से सोचती हैं चुनाव के बारे में और क्या नज़रिया आपका? नज़रिया अभी क्या है, जो सभी कह रहे हैं कि हमारे लिए काम करेगा, हमारी उन्नयन होगा तो हम उन्नयन की साथी है अभी। तो सभी कह रहे हैं, मतलब एक कुछ लोगों को बताया जा रहा है बाहरी लोग आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आंतरिक लोग हैं, तो ये मतलब क्या लगता है कि ये सही में कुछ ऐसा कुछ है बाहरी आंतरिक? प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कोई तो बाहरी नहीं हुआ ना, दोनों ही। हमने ही वोट करके प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया, हमने ही वोट करके चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट किया, तो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। दोनों ही अपने आप के लोग हैं, कोई दोनों बाहर। लोग आंतरिक हैं। तो फिलहाल जो जिस तरीके से पीएम को आना पड़ रहा है यहाँ पे, लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है अपना यहाँ पे कि इस बार उसका सीएम बने, तो क्या कहते हैं ये सफल हो पाएगी इस बार? देखते हैं क्या होता है। आपका क्या मत है कि ममता दीदी ने क्या काम किया है और क्या बदलाव आना चाहिए कुछ? ना, बारुईपुर में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, सभी रोड्स सब अच्छा हो गया है। पहले बारुईपुर जो था अभी बहुत चेंज हो गया है, तो बहुत अच्छा काम ही हुआ है बारुईपुर में। तो बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है और ये भी कह रही है कि ममता दीदी मुस्लिमों को एक करने की बात कर रही हैं इनडायरेक्टली। ये सब जो हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? हम तो सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम मुझे कुछ नहीं पता, जो हमारे लिए काम करेगा मैं उसी के साथ, इतना ही। तो खेला होवे या विकास होवे, क्योंकि दो तरफ से दो चीजें चल रही विकास ही होना चाहिए, विकास ही होना चाहिए। विकास ही होना चाहिए। तो विकास तो एक तरीके से विकास होवे तो एक का ही नारा है, तो आप क्या उसी तरफ इनडायरेक्टली इशारा कर रही हैं? नहीं, मैं किसी की तरह ही इशारा नहीं कर रही। विकास होना चाहिए, चाहे खेला हो चाहे विकास होवे। हाँ, विकास ही मुद्दा है, एजेंडा है। और हाँ। विकास में क्या होना चाहिए, दीदी ने क्या किया है अब तक और क्या और बदलाव होना चाहिए? और एसएससी जो एग्ज़ाम है ना, वो होना चाहिए, उसमें तो बहुत रुकावट आ गया था, वो सब ठीक ठाक से होना चाहिए, इतना ही। ठीक, थैंक यू। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से हाउस वाइफ हैं आप, यहाँ से वोट करके जा रही हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या बोलूँगी, मैं तो माने हिंदी नहीं आता। अच्छा, फिर भी क्या, किसको ध्यान में रख के आप वोट कर रही हैं? आप हिंदी नहीं तो बांग्ला में ही बोलिए। किसको ध्यान में किस रखकर? चीज़ को ध्यान में रखते हुए, डेवलपमेंट या फिर क्या? डेवलपमेंट। तो ममता दीदी ने कुछ काम किया है? অবশ্যই অবশ্যই প্রচুর কাজ করেছে, প্রচুর কাজ। तो महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, तो क्या महिलाएं ज़्यादा सपोर्ट करती हैं ममता दीदी को? না, মমতা দিদিকে সবাই সাপোর্ট করে, মহিলা নয়, সবাই সাপোর্ट করে। ठीक, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग निकल करके आ रहे हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और लगभग सभी लोग ये कह रहे हैं कि एक तरीके से ममता दीदी ने काम किया है, तो ममता दीदी को कहीं ना कहीं अगर मतलब यहाँ पर एक बार और अवसर तो मिलना ही चाहिए, आप ऐसा कह रही हैं? অবশ্যই। ममता दीदी को एक बार अवसर जरूर मिलना चाहिए, ऐसा लोगों का, ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे कहना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।